हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर वीडियो है इसमें हम कार्ल मार्क्स की विभिन्न रचनाओं के विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि कार्ल मार्क्स की विभिन्न रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उनकी रचनाओं के विषय में। स्टूडेंट, मार्क्स की जो रचनाएं थी, कार्ल मार्क्स की जो रचनाएं थी, उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है स्टूडेंट, पहली श्रेणी में यदि हम बात करें पहली श्रेणी की, तो पहली श्रेणी में युवा अवस्था में लिखी गई रचनाएं जिनमें मानववादी विचारधारा का प्रभाव हमें दिखता है। ठीक है स्टूडेंट, तो पहली श्रेणी में जो युवा अवस्था में उन्होंने रचनाएं लिखी थी जिसमें मानववादी विचारधारा थी, उसका काफ़ी प्रभाव था, तो उस पर बेस्ड है। तो उनकी पहली रचनाओं में पेरिस की पांडुलिपियां हैं जिसमें आर्थिक एवं दार्शनिक जो है उनका एक दर्शन मिलता है पेरिस की पांडुलिपियों में। दूसरी बुक उन्होंने लिखी दीज ऑन फियरबर्ग। ठीक है, ये 1845 में उन्होंने लिखी। तीसरी जो उनकी बुक थी जो उन्होंने लिखी थी वो थी द जर्मन आइडियोलॉजी, जो 1845 में उन्होंने लिखी, जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से संबंध रखती है। ठीक है स्टूडेंट, यदि बात करें उनकी दूसरी श्रेणी की, जो दूसरी श्रेणी में उन्होंने रचनाएं लिखी, दूसरी श्रेणी में वे रचनाएं हैं जिनमें मार्क्स ने पहली बार एक सुव्यवस्थित सिस्टमैटिक और एक साइंटिफिक उन्होंने जो है ना उस वेव में उन्होंने जो अपना रचनाएं लिखी उस वेव में लिखी, बिल्कुल सिस्टमैटिक और साइंटिफिक। तो उनमें उस बेस पे इनकी जो रचनाएं इन्होंने लिखी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो 1848 में इन्होंने लिखी। अपनी इस रचना में मार्क्स ने कहा, श्रमिकों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल बेड़ियां हैं और पाने के लिए सारा संसार है, इसलिए दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। ये द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप स्टेटमेंट भी कह सकते हो, बिकॉज ये स्टेटमेंट कई बार एग्जामिनेशन में पूछ भी लिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में जो उन्होंने लिखी उसका ये मेन इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट भी है। ठीक है स्टूडेंट, दूसरी बुक उन्होंने लिखी द दास कैपिटल, जिसको उन्होंने खंडवाइज लिखा, यानी पार्टों में डिवाइड लिखा, जिसमें 1885 में एक खंड आया, एक 1867 में आया, एक 1894 में आया। दास कैपिटल का पहला खंड जो था वो मार्क्स ने लिखा था, बाकी 2 खंड उनके दोस्त एंगल्स ने उनकी मृत्यु के बाद लिखे थे। ठीक है स्टूडेंट, यदि बात करें तीसरी श्रेणी में, तो तीसरी श्रेणी में मार्क्स ने तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार रचनाएं लिखी हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो उनकी पहली रचना यदि बात करें इन परिस्थितियों में, उनकी जो पहली रचना थी वो थी द 18 ब्रूमेर ऑफ लुइस बोनापार्ट 1852। ठीक है स्टूडेंट, इसमें उन्होंने राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत दिया था। ठीक है स्टूडेंट, दूसरी उनकी रचना थी द सिविल वॉर इन फ्रांस 1871, जिसमें उन्होंने राज्य पर विचार दिया और द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के विचारों में संशोधन किया। जो उन्होंने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में जो विचार दिए थे, जिसमें उन्होंने श्रमिकों के लिए विचार दिए थे, उन विचारों का यहाँ पर कुछ उन्होंने संशोधन किया। ठीक है स्टूडेंट, उनकी तीसरी रचना में यदि बात करी जाए स्टूडेंट, उनकी तीसरी रचना की, तो क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम 1875 में उन्होंने लिखी, और उनकी चौथी रचना थी ग्राउंडरीज जो 1857 में उन्होंने लिखी थी। बात करें उनकी एक्स्ट्रा बुक लिस्ट की, तो उनकी एक्स्ट्रा बुक लिस्ट में एलिमेंट्स, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1847, जो वर्ग की सकारात्मक परिभाषा के रूप में उन्होंने समाज के सामने दी थी, इसके ऊपर इन्होंने ये लेखन लिखा, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, इसी के ऊपर ये लिखी गई रचना थी। तीसरी क्रिटिक्स ऑफ हीगल फिलॉसफी ऑफ राइट 1843 में उन्होंने लिखी। ग्राउंडरीज 1857 में उन्होंने लिखी। ठीक है स्टूडेंट, मार्क्स तथा एंगल्स द्वारा संयुक्त रूप से भी कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं स्टूडेंट। और एंगल्स कौन थे? एंगल्स थे मार्क्स के बहुत ही गहरे मित्र। संयुक्त रूप से भी कुछ पुस्तकें लिखी थी।
तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने दोनों ने जो संयुक्त रूप से, जॉइंट रूप से जो बुक्स लिखी, उनमें पहली बुक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो 1848 में इन्होंने लिखी, दूसरी है द जर्मन आइडियोलॉजी जो 1845 में लिखी, तीसरी है द होली फैमिली 1845 में जो इन्होंने लिखी। ठीक है स्टूडेंट, ये एक साथ इन्होंने लिखी थी। एंगल्स की भी कुछ फेमस बुक आप देख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती हैं। तो एंगल्स के भी बुक्स आपको पता होनी चाहिए कि एंगल्स ने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में भी पूछ लिया जाता है। तो एंगल्स द्वारा लिखी गई पुस्तकों में स्टूडेंट, उनकी पहली पुस्तक है द कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड 1844, दूसरी है एंटी ड्यूरिंग 1878, तीसरी है सोशलिज्म यूथोपियन एंड साइंटिफिक 1880, चौथी है द ओरिजिन ऑफ द फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट 1884। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको बताना चाहूँगी स्टूडेंट। मार्क्स भौतिकवादी विचारक थे। इनके अनुसार चेतना एवं विचार जो है भौतिक तत्वों का परिणाम है, इसलिए वे मनुष्य के द्वारा ईश्वर को धरती पर स्थापित मानते थे, जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। यदि ईश्वर को संसार में माना है तो वो मनुष्य के द्वारा माना गया है, ईश्वर का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ये कहना था मार्क्स का, और ये उनके भौतिकवादी विचार थे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज हमने मार्क्स की जो है रचनाओं के विषय में आपको बताया, और साथ ही साथ मार्क्स और उनके दोस्त एंगल्स के द्वारा जो रचनाएं संयुक्त रूप से लिखी गई उनके विषय में आपको बताया। साथ ही साथ एंगल्स की कुछ फेमस बुक लिस्ट हमने आपको बताई, जो एक पेपर के एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो आप इन सबको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ लिया जाता है यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में। कई बार मिलान करने के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार बुक्स के राइटर पूछ लेते हैं, कई बार राइटर्स की बुक्स फेमस के बारे में पूछ लिया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।